जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से शरद पूर्णिमा व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के साथ ही माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो अपने भक्तों पर साल भर कृपा बरसाती हैं और उनके घर में कभी धन संपत्ति और सुख समृद्धि की कमी नहीं होने देती हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस साल 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से चंद्रमा का पूजन किया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की यह रोशनी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाती है और निरोगी बनाती है। और शरद पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत खास माना गया है। इस दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत और उपवास करते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार कोई भी व्रत उपवास उससे जुड़ी व्रत कथा को सुने या पढ़े बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए आज सुनते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली यह पावन कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की है पावन कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुने। शरद पूर्णिमा की यह व्रत कथा जो कि इस प्रकार से है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियां धर्म कर्म में ध्यान रखती थीं और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। साहूकार की बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती थी और साहूकार की छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद साहूकार की दोनों बेटियों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन साहूकार की छोटी बेटी की संतानें पैदा होते ही मर जाती थीं। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडितों ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा ही अधूरा किया है, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। तुम पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करो। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती हैं। साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया और बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों के बाद फिर से मर गया। उसने अपने उस लड़के को एक पाटे पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। जब उसकी बड़ी बहन पाटे पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा ही चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी व्रत विधि बताई। बोलिए जय हो लक्ष्मी माता की जय। तो यह थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन धान्य और सुख समृद्धि की कमी ना हो पाए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।